अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। बोलिए प्रभु, જ્યારે દાખલા તરીકે ચરણ વિધિ મનમાં થઈ રહી છે, हिंदी 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 सॉरी चरण विधि मन में हो रही है, तब ये मन में जो हो रही है ना, उसको देखने वाला भी अलग है और जो हो रही है वो करने वाला, ये दोनों में जरा मुझे विस्तृत से जानकारी दीजिए ना। हाँ, हर हमेशा क्रिया और क्रिया को जानने वाला अलग ही होता है सभी अवस्था में जी। जैसे 3 प्रकार की अवस्था नॉर्मल होती है, थॉट, स्पीच एंड एक्शन जी। ये तीनों अवस्था मैकेनिकल है जी। और मैकेनिकल है तो वो डिस्चार्ज के फॉर्म में होती रहती है, करते नहीं होती है। इसको जानने वाला अलग ही है, इसीलिए उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं जी। इसको अनुभव करने वाला भी अलग है और इसके ऊपर पुरुषार्थ करने वाला भी अलग है। अनुभव करने वाला डिस्चार्ज जरूर है मगर इससे अलग है, क्योंकि वो अवस्था से अनुभव करता है जी, सुख दुख का। जी जी। और जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है वो तो अलग है, वो अलग प्रकार का भाव भी कर सकते हैं और अवस्था के साथ जुड़ भी सकते हैं। दोनों ऑप्शन उनके लिए खुला है। जी जी जी। मगर प्रिंसिपल ये है कि क्रिया और क्रिया को जानने वाला हर हमेशा अलग ही रहेगा, क्योंकि क्रिया वो जड़ का गुण है और अनुभूति जड़ का गुण नहीं है। जी जी जी। जैसे मैं एयर कंडीशन का अनुभव कर रहा हूं तो एयर कंडीशन तो जड़ है मगर अनुभव करने वाला जड़ नहीं है जी। तो हमेशा ध्यान रखना, ज्ञान और क्रिया दोनों अलग ही है और अलग ही रहेगी, मगर ज्ञान और क्रिया एक हो जाती है। दोनों क्या हो जाती है? एक हो जाती है। तो फिर क्रिया का प्रभाव हमारे ज्ञान दर्शन के ऊपर आ जाता है और हमारी भुगतान हैवी हो जाती है और राग द्वेष भी भारी हो जाता है, जुड़ जाते हैं तब। जी स्वामी जी, मैं पूछना ये चाहता हूँ कि इसमें अनुभव करने वाला जो है उसको देखने वाला वो मेरा स्वरूप कोई कौन सा है? मान लीजिए। बताओ। सबसे पहले अवस्था का अनुभव करने वाला डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है, क्योंकि उन्होंने ही चार्ज किया था जी। तो वो तो अनुभव करेगा सुख दुख का उनकी बिलीफ के मुताबिक, बराबर है। बराबर। अभी लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है, वो इसी अवस्था को कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है या इससे अलग कर्म करना चाहते हैं या इससे अलग रहना चाहते हैं। कोई भी अवस्था तीनों में से एक हो सकती है। जी जी, आप समझे। और मूल आत्मा इसके पीछे है, वो तो कैटालिस्ट है, वो प्रकाशित देता है, वो कुछ नहीं करता है। जी जी। और इनकी प्रकाश की हाजिरी से ही लाइव प्रतिष्ठित आत्मा या डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा काम कर सकता है, नहीं तो लाइव डिस्चार्ज होता ही नहीं है, आत्मा नहीं है तो। जी जी जी। यानी लाइव वाला जो भाग है वो मेरा भाग है, वो पुरुषार्थ वाला भाग है, पुरुषार्थ वाला, लेकिन मैं उसी में हूँ ना, मैं जो देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। अभी तो लाइव वाला भाग ही हम है, क्योंकि जी। पहले अज्ञान में भी लाइव वाला भाग ही हम थे, अज्ञान में भी, मगर उस समय हम शरीर के साथ जुड़े थे। क्या बताया? शरीर के साथ जुड़े थे। शरीर ही मैं हूँ और शरीर की क्रिया करने वाला भी मैं हूँ और शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन भी मेरा है और जो भुगतान कर रहा हूँ वो भी मैं कर रहा हूँ, ऐसा लाइव भी मानता था। जी जी। अभी हमको समझ में आया लाइव वाले भाग को कि ये मन वचन काया और इसकी अवस्था तो कुदरती रचना है जी, और मैं कुदरती रचना से मुक्त, चेतन, अविनाशी, अनंत शक्तियों वाला मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो अभी
मैं अवस्थाओं को पास होते हुए देखूंगा कुदरती रचना के रूप में। इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा टाइटल देके कि ये अच्छी क्रिया है, बुरी क्रिया है, राग वाली है, द्वेष वाली है, फायदे वाली है, नुकसान वाली है। ऐसे में लाइव प्रतिष्ठित आत्मा से जुड़ूंगा नहीं, सिर्फ उसका एक ही टाइटल रहेगा, कुदरती रचना। जी जी, और इसीलिए फिर इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। जी, ये जब मैं अलग रहता हूँ और ये परिस्थितियों को जब देखता हूँ, तब मैं कहाँ पे हूँ? हाँ, ये अलग रहता हूँ, परिस्थितियों को देखता हूँ, तब मैं देखने और जानने वाला हूँ। यानी कि मूल आत्मा के प्रकाश में हो रहा है। और अब वो तो मूल आत्मा प्रकाश तो रहेगा नहीं, तो देखने जानने वाला होता ही नहीं है। मेरा एग्जिस्टेंस कहाँ रहेगा? मैं ये कहता हूँ, जागृत अवस्था वाला भाग जो देख रहा हूँ, या मैं जागृत अवस्था वाले भाग में ही हूँ? मैं अभी वर्तमान में जो भी लोग पुरुषार्थ करते हैं, वो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा में ही होता है। अज्ञानी भी उसमें होता है, ज्ञानी भी उसमें होता है, विज्ञानी भी उसमें होता है, मगर तीनों का पुरुषार्थ अलग अलग है। जी जी, समझ गया। समझ में आ गया? क्योंकि पुरुषार्थ करने वाला तो लाइव ही है। अज्ञानी के लिए भी जाने या ना जाने, पुरुषार्थ तो वही करेगा। जी जी, तो पुरुषार्थ में तो एक ही रहेगा, मगर पुरुषार्थ की जो करने की जो श्रेणी है ज्ञान दर्शन की, वो तीनों में अलग अलग रहेगी। जी जी, तो जो लोगों को मालूम हो गया है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर को चलाने वाला नहीं हूँ, और शरीर के साथ जुड़े हुए सभी चीजों का मालिक नहीं हूँ, और शरीर के भुगतान का मैं भुगतान करने वाला नहीं हूँ, मगर मैं उससे मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ, और ये शरीर और पूरा पैकेज है वो कुदरती रचना है, तो फिर उसके लिए अवस्था मायने नहीं रखता है। जो भी है कुदरती रचना है। नो राग, नो द्वेष, नो बाइफर्केशन, नो डिटेलिंग। जी जी, जी स्वामी जी। हाँ हाँ, जी समझ में आया। समाधान हो गया प्रभु? हो गया, लेकिन दोबारा एक दो दफा ये बराबर सुन लूंगा ना, तब जाके मुझे बैठेगा। जरूर जरूर जरूर। जी जी, कल भी कर सकते हैं, कल भी सत्संग है। हाँ, गुजराती में बड़ा मजा आएगा, हिंदी वाला थोड़ी गड़बड़ होती है मुझे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। राजेंद्र भाई, वीडियो ऑन करें प्लीज, अपना अनम्यूट करें।